हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो उत्तराखंड एलटी के लिए हमने तैयारी कर रहे थे यहाँ पर, और आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल स्टेट के बारे में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो चैप्टर हैं वो हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमारी अलग अलग स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, उसमें से हमारी एक आती है सॉलिड स्टेट, एक आती है लिक्विड स्टेट, और ऐसे ही हमारी होती है गैसियस स्टेट, और एक हमारी होती है कोलोइडल स्टेट, या फिर इसको कोलोइडल स्टेट या फिर कोलोइडी सॉल्यूशन भी बोला जाता है। कोलोइडल सॉल्यूशन, इसको कोलोइडल स्टेट भी कहा जाता है और कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर से बहुत सिंपल सा चैप्टर होता है, सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर से। ज़्यादातर थ्योरेटिकल ये चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी वो हम समझते चलेंगे। ठीक है, तो छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो कोलोइडल सॉल्यूशन होते क्या है, देखिए आपको मैं कुछ एग्जांपल सबसे पहले दिखाता हूँ, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपने कुछ इस टाइप के एग्जांपल देखे होंगे, जैसे हमारे पास दूध है, मिल्क है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉर्म होते हैं, जैसे झाग वगैरह कहीं पर बनता है। ठीक है, जैसे बियर वगैरह में झाग बनता है ऊपर। ठीक, और फॉग या स्मोक होती है, जैसे धुआं या धुंध होती है जो। ठीक है, जैसे बारिश में बादल जैसे उठते हैं जो, जिसको हम बोलते हैं कोहरा। ठीक है, और धुआं। ठीक है, धुआं भी इस टाइप का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए, और इसके अलावा जेल जो होती है वो हो गया। ठीक है, जैसे जेल हम बालों में लगाते हैं, इस टाइप की जेल भी क्या होती है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन होती है। ब्लड हमारा ये भी क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन। इसके अलावा पेंट्स भी क्या होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो अब इनमें आपको क्या दिख रहा है एक देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनमें जो पार्टिकल का साइज होता है ना ही बहुत छोटा होता है ना ही बहुत बड़ा होता है। जो भी ये सॉल्यूशंस होते हैं ये जो है, ना ही इनमें बहुत छोटा साइज है पार्टिकल का इन सॉल्यूशन में, ना ही बहुत बड़ा साइज है। अब हम इनके डिफरेंस को समझते हैं आगे। देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल कोलोइडल सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। किस बेस पर? साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर, कि पार्टिकल का साइज क्या है। सॉल्यूशंस को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है हमारा ट्रू सॉल्यूशंस, दूसरे होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, तीसरे होते हैं सस्पेंशन। देखिए, अब ट्रू सॉल्यूशंस तो होते हैं, जैसे आप ट्रू सॉल्यूशंस में एग्जांपल ले सकते हैं नमक और पानी को अगर हम मिक्स कर दें। ठीक है, नमक और पानी को अगर हम मिक्स कर दें तो ये सॉल्यूशन, या फिर इसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, या सिंपल सॉल्यूशन भी इसी को बोला जाता है। सिंपली अगर सॉल्यूशन आपको बोला जाता है तो आप ट्रू सॉल्यूशन से उनको कहा जाता है। कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं दूसरे, और तीसरे सस्पेंशन होते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, देखिए जो अगर हम देखें, ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन है जहाँ पर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, और इसमें जो है जब सॉल्यूशन बन जाता है तो हमें जो है इसमें दोनों जो हमारे जिनको सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम जिनको मिला रहे हो अलग अलग हमको नहीं दिखते हैं, अलग से हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एक सस्पेंशन होता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हम देख रहे हैं मिट्टी और पानी को हम अगर घोल दें, मिट्टी प्लस पानी, तो इसको सस्पेंशन कहते हैं। और इसमें आप आसानी से यहाँ पर जो है पार्टिकल्स को देख सकते हैं सॉल्यूशंस के अंदर। तीसरा होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। इनका साइज जो है ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है। तो अगर साइज की बात करें तो 1 पिकोमीटर से 10⁻³ पिकोमीटर के जो पार्टिकल्स होंगे तो ट्रू सॉल्यूशंस वाले पार्टिकल होंगे। अगर सॉल्यूशन के अंदर 10⁻³ पिकोमीटर से 10⁻⁶ पिकोमीटर के साइज के पार्टिकल्स होते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और या फिर आप बोल सकते हो 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा आप साइज थोड़ा कोलोइडल पार्टिकल का याद रखना। अगर 10⁻⁶ पिकोमीटर से बड़े साइज के पार्टिकल होंगे तो सस्पेंशन कहलाएंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिए। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या रहता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। देखिए पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन का बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। कोलोइडल पार्टिकल का साइज जो है मॉडरेट होता है, और सस्पेंशन का लार्ज होता है। इनके एग्जांपल मैंने बता दिए, जैसे चीनी और पानी का घोल हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन जैसे हम मिल्क ले लें, दूध ले लें, और सस्पेंशन हमने ले लिया मिट्टी प्लस पानी। ठीक है, मिट्टी प्लस पानी, ये हमारा सस्पेंशन है। तो आप देख रहे हैं साइज का, पार्टिकल का साइज क्या है, 1 पिकोमीटर से 10⁻³ पिकोमीटर है तो ट्रू सॉल्यूशन है। 10⁻⁶ से 10⁻3 से 10⁻⁶ पिकोमीटर के कोलोइडल सॉल्यूशन है, और 10⁻⁶ और उससे बड़े जो पार्टिकल्स होंगे तो सस्पेंशन टाइप का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए इनके अपीयरेंस कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखते हैं।
जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये परमिएबल होते हैं, इसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे आपने चीनी और पानी का घोल बना दिया कांच के गिलास में, तो आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन भी आपके जनरली परमिएबल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि परमिएबल होंगे, ठीक है। कभी कभी परमिएबल होंगे, कभी कभी इम्परमिएबल भी हो सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क परमिएबल नहीं है। और सस्पेंशन हमेशा ओपेक होंगे, ओपेक मतलब अपारदर्शी, इसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं। तीसरी चीज़ है पार्टिकल्स हमेशा, देखिए ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं, और जो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है इनके पार्टिकल्स भी हमेशा मोशन में रहते हैं, ये आप ध्यान में रखना। इसी को बोलते हैं, जो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं उसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। और लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जब आप थोड़ी देर सॉल्यूशन को बना करके छोड़ देते हैं तो सस्पेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे मिट्टी के पार्टिकल होंगे तो वो शटल डाउन हो जाते हैं, नीचे अलग मिट्टी के पार्टिकल अलग हो जाते हैं, पानी ऊपर अलग हो जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन किस केस में, सस्पेंशन के केस में। अच्छा, अगला हमारा है, देखिए जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स होते हैं आप कांट सी बाय नेकेड आइज ऑन और माइक्रोस्कोप। इसको आप नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो किसके पार्टिकल्स को, ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल को। लेकिन जो हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ये होते हैं सस्पेंशन होते हैं, उनके पार्टिकल्स तो आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे आपने सॉइल और प्लस वाटर का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो मिट्टी के पार्टिकल आसानी से उसके अंदर दिख जाएंगे। इसके अलावा जो कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल है वो मिल्क है, एग प्लस वाटर। अगर हम पानी के अंदर अंडे को मिक्स कर दें तो आप जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्यूशन हमारा ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये इनके बीच का डिफरेंस है। आगे अब हम जो है कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सिस्टम की बात करते हैं। इसमें से देखिए क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर इसमें से एक तो आपको पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर जो, जैसे आपको पूछा जाएगा मिल्क किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है, जैसे इसमें आगे हम देखेंगे इमल्सन टाइप का रहता है, तो ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है फॉग किस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ से। और दूसरा पूछा जाता है कि जो एक लॉ होता है हार्डी-सुलज़ लॉ, उससे रिलेटेड पूछा जाता है, या फिर एक और गोल्ड नंबर वगैरह, इस टाइप के टॉपिक हैं छोटे छोटे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखते हैं आगे को। तो कोलोइडल सॉल्यूशन होता क्या है, दिस इज ए हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस सॉल्यूशन मतलब वो होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपस में कम्प्लीटली एक दूसरे को हर जगह आसान सब जगह समान रूप से मिक्स नहीं रहती है। जैसे अगर आप पानी और चीनी का घोल बनाएंगे तो हर सॉल्यूशन के अंदर हर जगह कंसंट्रेशन इक्वल होगी, हर जगह बराबर रूप से चीनी पानी के अंदर घुली रहेगी। लेकिन अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन देखोगे तो ऐसा नहीं होता, इसमें कहीं पर कोई सॉल्यूट का पार्टिकल ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन को हेट्रोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन में दो अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम इनको बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो कम अमाउंट में हमारा प्रेजेंट रहता है, यानी जैसे सॉल्यूट जो रहता है यानी विलेय जो रहता है वो हमारा डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है। और दूसरा डिस्पर्शन मीडियम, जो ज़्यादा अमाउंट में जो चीज़ रहती है, कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में है, उसको डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। और ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे अगर आपको मैं एग प्लस वाटर का कोलोइडल सॉल्यूशन बना रहा हूँ तो एग तो कम अमाउंट में होगा, माना एक अंडा हमने तोड़ करके उसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर, तो एग कम अमाउंट में है तो ये कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज। और अगर पानी के अंदर उसको हम डाल रहे हैं तो ये कहलाएगा, पानी क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहता है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। अब क्या है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम कोलोइडल स्टेट डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम, यानी जो कम अमाउंट में चीज़ है कंपोनेंट और जो ज़्यादा अमाउंट में है, उनका स्टेट क्या है, मतलब फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के हमारे 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए अगर हमारा यहाँ पर हमने लिख रखा है डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम, ये टाइप्स ऑफ कोलोइड है और इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे अगर आप पहले देखें तो हम डिस्पर्स्ड फेज हम सॉलिड ले रहे हैं,
यानी सॉलिड के अंदर ही हम तीन चीज़ों को मिला रहे हैं, एक बार सॉलिड को डाल के देख रहे हैं, एक बार लिक्विड को, एक बार गैस को। तो सॉलिड जब सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाया जाता है तो इनको सॉलिड सॉल बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? सॉलिड सॉल या सॉलिड सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। तो इनको सॉलिड सॉल बोलेंगे, मतलब सॉलिड प्लस सॉलिड मिल रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड को सॉलिड में जब मिलाया जाता है तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनते हैं उनको सॉल बोला जाता है, सॉलिड सॉल्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है? सॉलिड सॉल्ट। सॉलिड प्लस सॉलिड से सॉलिड सॉल्ट, यानी जो हमारे कम अमाउंट में है वो भी सॉलिड है, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो भी सॉलिड है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों सॉलिड है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल इसके क्या है, सम कलर्ड ग्लास, ठीक है, जो कांच होते हैं कलर वाले, जैसे हमको मणि रत्न इस टाइप के जो मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, दो सॉलिड आपस में मिक्स रहते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं कई बार। या फिर जेम स्टोन्स, जो हमारे अंगूठी में जो पहनने वाले पत्थर होते हैं इस टाइप के, जो अलग अलग कलर के हमको मिलते हैं, तो वहाँ पर सॉलिड के अंदर मिक्स रहता है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को सॉलिड सॉल बोला जाता है, इस टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन को, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है जेम स्टोन किस टाइप का हमारा क्या है एग्जाम्पल है कोलाइडल सॉल्यूशन का, तो आप बोलेंगे सॉलिड सॉल टाइप का है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है सॉलिड लिक्विड, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है, यानी कम मात्रा में जो है वो सॉलिड है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर डाल रहे हैं? लिक्विड के अंदर। तो ज़्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड है, और कम मात्रा में सॉलिड है, तो इसको क्या बोला जाता है? सॉल, यानी सॉल्यूशन टाइप का ही बोल सकते हो आप इसको। ज़्यादा मात्रा में मतलब अगर आप इसको बना रहे तो लिक्विड वाला पार्ट ज़्यादा है और सॉलिड वाला इसके ऊपर थोड़ा सा डाल रखा है, सॉलिड वाला कम है, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जांपल है जहाँ पर लिक्विड पार्ट आपको सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा दिख रहा होता है और सॉलिड वाला कम। तो इसका एग्जांपल है पेंट, है ना, या सेल्फ फ्लूइड। तो ज़्यादातर पेंट है, जैसे आप पेंट को बहुत अच्छे समझ सकते हो, उसमें ज़्यादातर लिक्विड पार्ट होता है, यानी डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और कम मात्रा में उसके अंदर सॉलिड रहता है। तो उस टाइप के हमारा जो कहलाता है वो सॉल कहलाता है। इसको आप सॉल्यूशन से भी याद कर सकते हैं। जनरली सॉल्यूशन हम किसको, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिलाते हैं। जैसे पानी के अंदर हमने चीनी को डाला तो उसको तो वैसे सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वो तो उसको सॉल बोल देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डाल करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको सॉल बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए पेंट्स और सेल्फ फ्लूइड। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, ये थर्ड वाला जो है, सॉलिड को हम गैस के अंदर डाल रहे हैं, तो गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो इसका एग्जाम्पल है स्मोक, यानी धुआं। धुएं में आप देखते होंगे कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और जो है बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस उसके अंदर रहती है। तो ये कहलाता है एरोसोल। एरोसोल मतलब जब हवा के अंदर कोई सॉलिड रहता है तो उसको एरोसोल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो एरो से मतलब एयर आप याद रखेंगे, ठीक है। तो गैस के अंदर सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं तो धुआं जैसे है, धुएं के अंदर हम देखते हैं कार्बन के पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, हमारी गैस के अंदर क्या रहता है, सॉलिड रहता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्मोक और डस्ट। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, स्मोक किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलेंगे, एरोसोल। एरोसोल मतलब जहाँ पर एयर यानी गैस ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो उसको एरोसोल आप बोल देंगे। अगला है लिक्विड इन सॉलिड। अब यहाँ पर देखिए, अब ये तीन टाइप हमारे कंप्लीट हो गए जब हमारे डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड थी। अब डिस्पर्स्ड फेज हम लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, और लिक्विड को ही सॉलिड में भी डाल रहे हैं, एक बार गैस में और एक बार लिक्विड में ही मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, अगर लिक्विड को हमने सॉलिड के अंदर डाल रखा है तो सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेल। आपने जेल देखा होगा, चाहे आपने बालों में लगाने वाला जेल देखा होगा तो, या फिर क्रीम आपने देखी होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है हमारा एक सॉलिड वाला पार्ट ज़्यादा रहता है और लिक्विड वाला पार्ट क्या रहता है, कम रहता है। तो इस टाइप को जेल बोला जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए चीज़ बटर या फिर जेली जो रहती है, वहाँ पर देखते हो कि सॉलिड वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है और लिक्विड वाला कम रहता है, जैसे चीज़ बटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला है हमारा, ये भी कई बार पूछा जाता है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड प्लस लिक्विड वाला जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं इमल्सन। उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन। जैसे आपने देखा होगा मिल्क में क्या रहता है, लिक्विड इन लिक्विड, यानी पानी प्लस हमारा मिल्क दोनों मिक्स रहते हैं दूध के अंदर, है ना। तो ये हमारा कहलाता है लिक्विड इन लिक्विड टाइप का क्या कहलाएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। तो
तो यहाँ पर मिल्क में वाटर प्लस ऑयल 2 चीज़ रहेंगे ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे इसका एग्जांपल हो गया मिल्क और हेयर क्रीम, बालों में लगाने वाली जो क्रीम होती है उसमें भी 2 लिक्विड आपस में मिक्स रहते हैं। अगला है देखिए लिक्विड इन गैस, ठीक है, लिक्विड इन गैस। अब यहाँ पर क्या है, गैस के अंदर अगर लिक्विड रहता है, जैसे हमारा आपने देखा होगा बादल है ना, बादल या फिर फॉग, जो हमारा धुंध वो रहता है, कोहरा रहता है, कोहरे में क्या रहता है, जो हमारी गैस के अंदर, जो हमारे पूरा बादल जग के जो गैस होती है उसके अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स रहती हैं। तो पानी की ड्रॉपलेट्स कम रहती हैं और गैस वाला पोर्शन क्या रहता है ज़्यादा, तो इसको लिक्विड इन गैस बोलते हैं। और इसको भी एरोसोल ही बोला जाता है, यानी हवा के अंदर है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड है लेकिन। तो इसके एग्जाम्पल हो गए फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है एरोसोल के। यहाँ पर गैस ज़्यादा है, एरोसोल मतलब जहाँ पर एयर यानी गैस ज़्यादा रहती है, और वो चाहे सॉलिड भी उसके अंदर हो सकता है चाहे लिक्विड भी हो सकता है, तो ये हमारा एरोसोल कहलाएंगे। अगला है गैस, हमने यहाँ पर फिर ले रखी है डिस्पर्स फेज में, और सॉलिड और लिक्विड के अंदर इसको हम मिक्स कर सकते हैं। तो गैस को जब सॉलिड में हम मिलाते हैं तो ये कहलाता है सॉलिड सॉल, ठीक है, सॉलिड के अंदर चाहे गैस को मिलाएं चाहे सॉलिड के अंदर सॉलिड को मिलाएं तो वो कहलाएगा सॉल, ठीक है। तो सॉलिड सॉल हो गया है, और इसके एग्जाम्पल हो गए प्यूमिस स्टोन और फॉर्म रबर, ये सब हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली क्या रहता है, कई बार स्टोन्स के अंदर जो हमारे होते हैं उनके अंदर गैस ट्रैप हो जाती है, इस टाइप के एग्जांपल हमारा हो गया गैस इन सॉलिड, इसको सॉलिड सॉल बोला जाता है। इसके अलावा गैस इन लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर गैस को जब जैसे आपने देखा होगा साबुन वगैरह, साबुन में जब झाग बनता है तो झाग में क्या रहता है, जनरली गैस ज़्यादा रहती है, गैस ट्रैप रहती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जब आप कई बार साबुन को हाथ में कई बार झाग बनाते हैं तो आप देखते होंगे उसके अंदर गैस उसके बुलबुले जैसे बनते हैं, उसके अंदर गैस रहती है और लिक्विड वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है उसके अंदर, तो इस टाइप को बोला जाता है फॉर्म, इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को फॉर्म बोला जाता है। तो इसके हो गए फ्रोथ, विप्ड क्रीम और सोप लेदर, ठीक है, झाग वगैरह जो रहते हैं वो सब हमारे गैस इन लिक्विड टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, और फॉर्म टाइप का इस टाइप का कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रोथ या फिर सोप लेदर किस टाइप का हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो फॉर्म टाइप का, या फिर फॉर्म में क्या क्या डिस्पर्स फेज रहती है, क्या डिस्पर्शन मीडियम रहती है, तो गैस डिस्पर्स फेज है और लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम है। तो एक बार आप इसको अच्छे से देखना, तो ये जो है पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन कई बार। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब सेकंड क्लासिफिकेशन होता है ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन का, ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो इसमें आपको इसमें जो है 2 टाइप के हम कोलोइडल सॉल्यूशन देखते हैं, एक लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, दूसरा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। देखिए फिलिक मतलब होता है लवर, ठीक है, तो लायोफिलिक मतलब होता है लिक्विड लवर, ठीक है, क्या होता है लिक्विड लवर, ये इसको द्रव स्नेही कोलोइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। और फोबिक मतलब होता है डरना या फिर दूर रहना, और ये इस टाइप के सॉल्यूशन को लायोफोबिक मतलब द्रव विरागी। तो इसमें क्या होता है, जो जैसे हमारा जनरली हम जब कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड जो हमारे डिस्पर्शन मीडियम रहता है, और डिस्पर्स्ड फेज हमारी कुछ भी हो सकती है, जनरली सॉलिड भी हो सकती है। तो अगर माना हमने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, ये हमने कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर हमने लिक्विड डाल रखा था, लिक्विड हमारा था डिस्पर्शन मीडियम, अब ऊपर से जैसे हमने कोई भी सब्सटेंस डाला, जैसे कोई हमने सॉलिड ही डाला इसके अंदर, तो अगर ये इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अच्छे से मिक्स होकर के कोलोइडल सॉल्यूशन बना देता है, तो इस टाइप को कहते हैं कि ये सॉलिड जो है लिक्विड के साथ अच्छा इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। या फिर हम इसके अंदर लिक्विड भी डाल सकते हैं, दूसरा कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, तो इस टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत आसानी से बनते हैं, और इनको बोलते हैं लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन। अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में, तो यहाँ पर इन टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को डायरेक्टली हम नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल की जाती है इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या रहता है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इनमें क्या रहता है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन रहता है, जबकि लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं रहता है, कोई भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये अच्छे से बनते नहीं इतने सिंपल से, जबकि ये लायोफिलिक वाले आसानी से बन जाते हैं।
तो अगला सेकंड पॉइंट है कि कैन बी फॉर्म्ड बाय सिंपल मेथड। जो हमारे लायोफिलिक कोलोइड सॉल्यूशन है वो क्या होते हैं, आसानी से बन जाते हैं सिंपल मेथड्स के द्वारा। जैसे हम मिक्सचर को गर्म करके भी बना सकते हैं, जैसे हमने मिक्स कर दिया दो चीज़ों को तो वो गर्म करेंगे तो कोलोइड सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन हमारे जो लायोफोबिक कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं इसको हम डिस्पर्शन मेथड या फिर एग्रीगेशन मेथड द्वारा बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग मेथड अभी हम देखेंगे कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं इनके बनाने के लिए। अगला है जो हमारे ये जो होते हैं कौन से लायोफिलिक कोलोइड सॉल्यूशन जो होते हैं डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट बहुत रेयरली शो करते हैं, जबकि लायोफोबिक कोलोइड सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, ये वाले जो हमारे लायोफिलिक कोलोइड सॉल्यूशन होते हैं ये रिवर्सिबल रहते हैं, मतलब इसको हम एक बार कोलोइड सॉल्यूशन हमने बना दिया फिर से क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग भी कर सकते हैं और ये स्टेबल होते हैं। जबकि हमारे इनमें अगर एक बार बन जाते हैं लायोफोबिक कोलोइड सॉल्यूशन तो इनको फिर अलग नहीं कर सकते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को, यानी इरिवर्सिबल होते हैं ये और ये काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, इन दोनों के बीच का अंतर लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच का। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आज हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को हम दो तरीके से बनाते हैं, एक होता है डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या करते हैं, एक डिस्पर्शन मेथड होता है, दूसरा एग्रीगेशन मेथड होता है। तो डिस्पर्शन मेथड में क्या करते हैं, हम बड़े पार्टिकल्स को जो उसके सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल होते हैं उनको बहुत छोटा छोटा करके कोलोइडल पार्टिकल में चेंज कर देते हैं, और एग्रीगेशन मेथड में क्या करते हैं, छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल से नीचे जो पार्टिकल होते हैं यानी ट्रू सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम जोड़ करके कोलोइडल पार्टिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो लिख रखा है कि जनरली लायोफोबिक कोलोइड जो होते हैं वो सिंपल मिक्सिंग और वार्मिंग मेथड से बन जाते हैं, मतलब हमने खाली मिक्स कर दिया और गर्म कर दिया तो बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन सिंपल मेथड से नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सिंपल वार्मिंग मेथड से नहीं बनते हैं। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइड्स वेरियस मेथड्स आर यूज्ड। बहुत सारी मेथड्स यूज होती हैं, इनमें से डिस्पर्शन मेथड और एग्रीगेशन मेथड होती है। तो कुछ मेथड डिस्पर्शन वाली हैं, कुछ एग्रीगेशन वाली हैं। तो ये दो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिस्पर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, बड़े रेंज के सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ करके क्या करते हैं, इसको बार बार छोटा छोटा तोड़ा जाता है और ये कोलोइडल पार्टिकल में इनको चेंज कर दिया जाता है। तो इस तोड़ने के लिए हम अलग अलग विधियां अपनाते हैं। जैसे पहली विधि होती है मैकेनिकल डिस्पर्शन, या फिर कोलोइडल मिल होती हैं, जो ऐसे गोल गोल मिल रहती हैं, उसके अंदर हम सस्पेंशन रेंज के पार्टिकल को डालते हैं और ये पीस करके किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है किसमें, कोलोइडल पार्टिकल में बदल जाते हैं। ये कोलोइडल मिल के अंदर किया जाता है। दूसरा होता है ब्रेडिंग आर्क मेथड या इलेक्ट्रो डिस्पर्शन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस मेथड से क्या करते हैं, हम मेटल के जो कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, जैसे सिल्वर के, गोल्ड के, कॉपर के, इनको हम इस मेथड से बनाते हैं, ब्रेडिंग आर्क मेथड। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रेडिंग आर्क मेथड किस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन के बनाने के लिए यूज होती है। तो मेटल के कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर से देखिए इसमें करते क्या हैं, इसमें जो है हमारा देखिए ऐसे हमारे मेटल की रॉड ली जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गोल्ड का अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो गोल्ड की 2 रॉड ली जाती हैं और एक हमारा जो कंटेनर रहता है उसके अंदर डालते हैं हम इसको। ठीक है, उसके अंदर हम वाटर प्लस KOH डाले रहते हैं उसका सॉल्यूशन, और किनारे से हम क्या करते हैं, यहाँ पर से आइस आर्क लगाए रहते हैं, मतलब बर्फ़ से पूरा का पूरा इसको ठंडा करने के लिए लगाए रहते हैं, क्योंकि मेटल रोड को हम हाई वोल्टेज ऑफ करंट देते हैं यहाँ पर से। तो इसकी वजह से अब जब इनको आपस में टकराया जाता है तो यहाँ से आर्क प्रोड्यूस होती है और वो ठंडी होती है यहाँ पर। ठीक है, और उस आर्क से हम क्या बना लेते हैं, फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, अगला मेथड है पेप्टाइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है किसी भी सब्सटेंस का जिसका हमें कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है आसानी से। तो हम क्या करते हैं, फिर उससे कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा, जैसे हमारा FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बना हुआ था, यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होना चाहिए, फ्रेश बना हुआ। तो इसमें हमने आयरन ट्राइक्लोराइड डाल दिया, FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अब होता क्या है, ये क्या करता है, जैसे हमारा यहाँ पर FeOH होल थ्राइस के पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर है जैसे, तो यहाँ पर से FeCl3 क्या ब्रेक किस में ब्रेक होता है, Fe+3 और
3Cl माइनस में ब्रेक होता है, तो इसके चारों तरफ क्या जुड़ जाता है, Fe+3 यहाँ से ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, अभी ये न्यूट्रल था तो ये आपस में चिपक सकते हैं किसके द्वारा, वंडरवॉल फोर्स द्वारा। लेकिन जब इनमें चारों तरफ प्लस चार्ज आ जाता है Iron+3 के द्वारा, तो ये क्या हो जाता है, अब इसमें सेम चार्ज की वजह से इनमें रिपल्सन रहता है, जिस वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ रहता है। तो इस टाइप की मेथड को हम पेप्टाइजेशन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक और सॉल्यूशन हम करते हैं, एज सिल्वर आयोडाइड का सॉल्यूशन में अगर पोटेशियम आयोडाइड हम डालते हैं तो यहाँ से I- इसके चारों तरफ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है इसके चारों तरफ, तो यहाँ पर से ये भी क्या हो जाता है, एक स्टेबल कोलाइड बन जाता है। अब एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, जब भी कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा तो कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर चार्ज रहेगा, तो या तो सभी कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा या फिर सभी कोलोइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। जैसे अगर ऊपर वाला देखें तो सभी FeOH होल साइज के पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे देखें तो सभी पर माइनस चार्ज है। तो सभी पर सेम चार्ज होने की वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्सन बने रहता है और ये सेटल डाउन नहीं होते, आपस में चिपकते भी नहीं है, जिस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमको डालना पड़ता है पेप्टाइजेशन मेथड में। दूसरे टाइप की मेथड होती है हमारी कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स स्मॉलर देन कोलोइडल रेंज के पार्टिकल जो होते हैं, कोलोइडल रेंज से छोटे पार्टिकल होते हैं, उसके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को हम डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में चिपक करके कोलोइडल पार्टिकल बना देते हैं। ठीक, इसमें 2-3 मेथड यूज होती हैं, जैसे एक ऑक्सीडेशन मेथड होती है, जैसे हमने H2S को SO2 के साथ मिक्स कर दें या Br2 के साथ मिक्स कर दें तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है H2S का, तो यहाँ से H2O और सल्फर बन जाता है, यानी सल्फर का सॉल बन जाता है, तो यहाँ से एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारी रिडक्शन मेथड होती है, इसमें हम AuCl3 को जब हम SnCl2 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ से SnCl4 बन जाता है और साथ में सिल्वर यानी गोल्ड सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप की मेथड्स होती हैं। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, जबकि हमारी पिछली मेथड क्या थी, पिछली मेथड थी हमारी इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन मेथड, पिछली मेथड थी हमारी डिस्पर्शन मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी आज इतना ही करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बता दिया और टाइप्स बता दिए और इसको कैसे बनाते हैं ये बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और पोर्शन बचा हो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके साथ ही क्वेश्चन भी इसके कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।